राधे। आज आपको जो है, आपने एक शब्द सुना होगा, कौन सा? पद्धति। हमारे यहाँ कर्मकांड पद्धति, ज्योतिष पद्धति, पितृकर्म पद्धति, मतलब हर कर्म की एक पद्धति होती है। तो पद्धति जो शब्द है, पद्धति क्यों कहा गया है? पद्धति क्यों कहते हैं? पद्धति का मतलब है कि जिस रास्ते पर चलते 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 एक पगडंडी बन गई हो। चला कौन उस रास्ते पर? महापुरुष। कौन से महापुरुष? जो भगवत प्राप्त महापुरुष थे, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था। ऐसे महापुरुष ये उस रास्ते पर चलने से जो है, जैसे कोई घना जंगल हो, घने जंगल में जो है उस एक पगडंडी सी बनी हो और उसमें चलते 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 जो है कई लोग चले हैं, उसमें हजारों लोग उसमें चले हैं और एक वो रास्ता बन गया, पगडंडी बन गया। कहाँ तक के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो पद्धति बताई गई है, उस पद्धति पर हमें चलना चाहिए। ये पद्धति जो शब्द है, जिस रास्ते पर संत महापुरुषों के चरण चलते 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 ऐसी पद्धति यानी पैरों के पड़ने से जिस जमीन पर धरती यानी निशान पड़ गया हो, चलते चलते ना, जैसे एक घना जंगल होता है और घने जंगल में जो है कोई एक रास्ता निकाल दिया जाए और उसमें जो है बार बार आना जाना हो रहा है, बार बार आना जाना हो रहा है, उसमें एक पगडंडी बन जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे कर्मकांड है, ज्योतिष है, जो भी हमारे धार्मिक कृत्य जितने भी किए जाते हैं, धार्मिक कर्म जो भी किए जाते हैं, वो एक पद्धति से किए जाते हैं, वो एक आचार्य की पद्धति से किए जाते हैं, संत महापुरुषों की पद्धति से किए जाते हैं। ऐसी पद्धति जो हमारे संतों ने बताई, हमारे आचार्यों ने बताई है, उस पद्धति से हमें चलना चाहिए। मनमानी ढंग से पद्धति बना करके आजकल के अनुसार, जैसे आजकल कहते हैं कि हाँ ऐसा है, ये काम कर लो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब उसका प्रमाण कोई नहीं मांगता है। कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसलिए जो आचार्यों ने पद्धति बनाई है, महापुरुषों ने पद्धति बनाई हुई है, उस पद्धति पे चलिए। उस पद्धति को बताने वाला भी आपको कोई गुरु ही मिलेगा, कोई संत मिलेगा, कोई सद्गुरु मिलेगा, कोई आचार्य मिलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान किसी ऐसे महापुरुष का मेल करा दो जो आप तक पहुंचा सके, जो आप तक पहुंचने के लिए रास्ता बता सके, वो पद्धति बता सके। अब वो मिलाएंगे भगवान अवश्य, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो। अगर श्रद्धा कच्ची है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो एक महाभारत में एक श्लोक आया है, महाभारत के, उसमें लिखा है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषयो यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गृहायां महाजनो येन गतः सपन्था। जिस रास्ते पर जो है हमारे महापुरुष गए हैं, हमारे सद्गुरु गए हैं, हमारे बुजुर्ग गए हैं, उस अच्छे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर जो है हमें चलना चाहिए। हमारी गृहस्थी तभी सफल होगी जब हम किसी सद्गुरु के रास्ते पर, किसी बुजुर्ग के रास्ते पर चलें, जो हमारा सद्गुरु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन बुजुर्गों ने जो है एक पगडंडी बनाई है। पगडंडी कैसी? चलने का रास्ता। ये परंपरा ऐसी है, ये परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो 2-4 दिन बनती है और 2-4 दिन बाद खत्म हो जाती है। वो परंपरा नहीं,
पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही हो, जो पद्धति चली आ रही हो, उस पद्धति से हमें चलना चाहिए। यही शब्द जो है, ये पद्धति जो शब्द है, इसका यही जो विचार किया गया है कि पद्धति क्यों कहा गया है। पद यानी पैर, धति यानी उसमें बार बार चलने से निशान जो हुए, किसके चलने से? महापुरुषों के चलने से, संतों के चलने से, आचार्यों के चलने से। वो रास्ता कैसा बन गया है? एक पगडंडी बन गई है, और हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर वो महापुरुष जो है चल करके और भगवान का साक्षात्कार उन्होंने किया है, भगवान के दर्शन किए। इस संसार में आकर के जो है तभी हमें सफलता मिल सकती है, तभी हमारा जीवन जो है सफल है इस संसार में आकर के, जो हम जो है अपने संतों के कहने पर, आचार्यों के कहने पर जो है उस रास्ते पर चलें, जो रास्ता सही हो, सच्चा हो। इसलिए पद्धति शब्द जो कहा गया है, उस पद्धति शब्द के बारे में आपको जो है थोड़ी बहुत जो जानकारी ले पाया हूँ, किसी के श्रीमुख से सुना है, कुछ पढ़ा है, वही आपके समक्ष जो है रखा है। कुछ अगर त्रुटि इसमें लगे तो अवश्य कमेंट में पूछ लेना, आगे सुधारने की कोशिश करूँगा ताकि पुनः ऐसी गलती ना हो सके।